1991 के साल से हमारे देश में भी ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, लिबरलाइजेशन चल रहा है। और हमारे देश में जिन लोगों ने ये ग्लोबलाइजेशन चलाया, जिन लोगों ने लिबरलाइजेशन चलाया, उनमें दो सबसे महत्वपूर्ण लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम, और दोनों को अमेरिका में बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला। माने मिखाइल गोर्बाचोव को नोबेल पीस प्राइज दिया गया क्योंकि उसने अपने देश की बर्बादी की। इंडोनेशिया के एक फाइनेंस मिनिस्टर को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया क्योंकि उसने इंडोनेशिया की बर्बादी की। हमारे देश की भी बर्बादी करने वाले दो आदमियों को बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला। और इन दोनों लोगों ने जो ग्लोबलाइजेशन चलाया, जो लिबरलाइजेशन चलाया, उसका क्या सत्यानाश हुआ है। हमारे देश में भी दरवाजा खोलकर परदेशी कंपनियों को लूट की खुली छूट मिली है। देश में भी ये विदेशी कंपनियों को खुली छूट मिली है आने की, और विदेशी कंपनियों को जो भी सुविधाएं दी गई है इस देश में, वो सारी की सारी सुविधाएं स्वदेशी लोगों से ऊपर है। परदेशी कंपनियों के माल पर टैक्स में कटौती हुई है। परदेशी कंपनियों के माल को भारत में बहुत आसानी के साथ घुसा दिया गया। और परदेशी कंपनियों के माल पर कितनी टैक्स में कटौती की गई है आपको मालूम है? जिन सामानों पर 400 टका टैक्स लगता था, 400 टका कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों पर सिर्फ 40 टका कस्टम ड्यूटी। जिन सामानों पर 350 टका कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों पर सिर्फ 30 टका कस्टम ड्यूटी। जिन सामानों पर 200 टका तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों पर सिर्फ 20 टका कस्टम ड्यूटी। और बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिन पर 80 से 100 टका तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी, अब उन सामानों पर कुछ भी ड्यूटी ही नहीं लगती, वो सब ड्यूटी फ्री हो गए। तो परदेशी कंपनियों के सामान पर टैक्स में भयंकर कटौती, और भारतीय कंपनियों पर टैक्स जस का तस। भारतीय कंपनियों को एक्साइज ड्यूटी भी देनी है, सेल्स टैक्स भी देना है, इनकम टैक्स भी देना है, ऑक्ट्रोल टैक्स भी देना है, टोल टैक्स भी देना है, सर्विस टैक्स भी देना है। तमाम तरह के डिपार्टमेंट का आपको बंधन झेलना है, और परदेशी कंपनियों को टैक्स में लगातार कटौती की जा रही है। उसके नतीजे क्या निकल रहे हैं? भारत में परदेशी माल बहुत सस्ता बिक रहा है और स्वदेशी माल बहुत महंगा हो गया। और परदेशी माल जब बहुत सस्ता है और स्वदेशी माल महंगा है, तो स्वदेशी कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं, परदेशी धंधे ज्यादा बढ़ रहे हैं इस देश में। कैसे कैसे हमारे स्वदेशी कारखाने बंद हुए हैं? अभी मैंने आपको बताया, मैं चंद्रपुर गया था, वहां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक कारखाना है जो बंद होने वाला। उस कारखाने के अधिकारी मेरा व्याख्यान सुनने आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या हालत हो, तो कहने लगे, राजीव भाई, परदेशी स्टील आ रहा है हमारे देश में 8,000 रुपए में 1 टन, और हम स्वदेशी स्टील बना रहे हैं 13,000 रुपए में 1 टन। स्वदेशी स्टील बहुत महंगा है, परदेशी स्टील सस्ता है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि स्वदेशी स्टील इतना महंगा क्यों है, परदेशी स्टील इतना सस्ता क्यों है? परदेशी स्टील पर टैक्स में भयंकर कटौती की गई और स्वदेशी स्टील पर टैक्स में कोई कटौती नहीं। तो स्वदेशी स्टील महंगा, परदेशी स्टील सस्ता, तो स्टील बनाने वाले सारे कारखाने धीरे धीरे बंद होने के लिए तैयार हैं। यही हालत हमारे देश के कागज उद्योग की है, पेपर इंडस्ट्री की। बल्लारपुर में महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पेपर मिल है, बल्लारपुर पेपर इंडस्ट्री, थापर ग्रुप की, प्राइवेट सेक्टर की। अभी 60 टका उत्पादन उनका पूरी तरह से डंप हो रहा है, बिक नहीं रहा है बाजार। और जब बल्लारपुर में मैं गया था व्याख्यान देने, तो वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने बताया, राजीव भाई, ऑस्ट्रेलिया से कागज आ रहा है, कनाडा से कागज आ रहा है, अमेरिका से कागज आ रहा है, तमाम परदेशी कंपनियों का कागज आ रहा है। सरकार ने इतनी टैक्स में कटौती कर दी है कि उनका कागज बहुत सस्ता है, हमारा कागज महंगा, तो हम बेच नहीं पा रहे। कागज बनाने वाले 40 मिल बंद हुए हैं पिछले 1 वर्ष के अंदर इस देश में। यही हालत हमारे देश की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या हुआ है? परदेशी इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने वाली कंपनियों को खुली छूट मिली और स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाने वाली कंपनियां एक एक करके बंद हो गई। आप बाजार में जाइए और किसी भी टेलीविजन की दुकान पर खड़े होकर पूछिए कि आपके पास ईसी टेलीविजन है, तो आपको बताएगा कि ये तो बनना ही बंद होगी। कभी एक जमाने में ईसी टेलीविजन नाम की पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी थी जो अब बंद हो चुकी। टेलीविजन की दुकान पर जाकर पूछिए कि अपट्रॉन नाम का टेलीविजन है, तो वो कहेगा ये कंपनी ही बंद हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की ये बहुत बड़ी कंपनी थी जो अभी बंद हो चुकी। आप बाजार में जाइए, मैं आपको चुनौती देता हूं, मेल्ट्रॉन टीवी खरीद के दिखा दीजिए मुझे कहीं से। ये महाराष्ट्र सरकार की बहुत बड़ी कंपनी थी टेलीविजन बनाने वाली, जो पूरी तरह से बंद हो चुकी। बाजार में जाइए, आपको कहीं भी कोणार्क टेलीविजन नहीं मिलेगा, ये कर्नाटक सरकार की बहुत बड़ी कंपनी थी जो अभी बंद हो चुकी। बाजार में जाइए, आपको टेलेरामा नाम का टेलीविजन नहीं मिलेगा, ये तमिलनाडु सरकार की बहुत बड़ी कंपनी थी जो बंद हो चुकी। ऐसी हमारे देश की छोटी बड़ी हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि परदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आया, सस्ता किया गया उसको बाजार में टैक्स में कटौती करके, और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान महंगे होते गए, कंपनियां बंद होती चली। यही स्थिति हमारे देश के केमिकल इंडस्ट्री की है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। बाहर से आने वाले केमिकल सब इतने सस्ते हो गए हैं क्योंकि सरकार ने टैक्स में कटौती है उनकी। तो रॉ मटेरियल जो आ रहा है बाहर से, कच्चा माल आ रहा है, उस पर उतनी ही कस्टम ड्यूटी है जितने पक्के माल पर है। हमेशा से कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी कम रखी जाती है, पक्के माल पर ज्यादा रखी जाती है, लेकिन अब कच्चे माल पर भी उतनी ही कस्टम ड्यूटी है जितनी पक्के माल पर है। तो धीरे धीरे सारे के सारे केमिकल इंडस्ट्री के कारखाने बंद होते चले जा रहे हैं। ये हालत हमारे देश की। पिछले 7 साल में क्या हुआ है
लगभग 36 से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे देश के जो बर्बाद हुए हैं, और 2,62,000 कारखाने हमारे पूरी तरह से बंद हो गए। ये 2,62,000 कारखाने जो बंद हुए, इनमें करोड़ों लोग काम करते थे जो बेरोजगार हो गए। भारत सरकार उसको इस तरह से कहती है कि सन 1991 के साल में हमारे देश में गरीबों की संख्या थी 32 करोड़, अब 1998 में गरीबों की संख्या हो गई और पैदा हुए। तो ये 8 करोड़ गरीब कहां से आए? पहले ये लोग कहीं काम करते थे, इनको कोई रोजगार था, इनके पास कोई धंधा था, अब इनके कारखाने बंद हो गए, इनके रोजगार खत्म हो गए, इनके धंधे खत्म हो गए, इसलिए इनके पास कुछ भी नहीं है काम करने के लिए। और 8 करोड़ लोग जब बेरोजगार हो जाते हैं किसी बाजार में, और उनके खरीदने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्षमता खत्म हो जाती है, परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तभी बाजार में मंदी आती है। और हमारे देश के बाजार में पिछले 2 साल से जो मंदी चल रही है, वैसी मंदी पिछले 40 साल में कभी नहीं आई। और इस मंदी का भुगतान कौन कर रहा है? या तो व्यापारी कर रहा है, या तो उद्योगपति कर रहा है। और आपको मालूम है एक बार जब मंदी का दुष्चक्र पैदा होगा तो वो बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। मान लीजिए कोई एक कारखाना बंद हुआ, तो एक कारखाने के बंद होने के कारण उस कारखाने के लिए जो जॉब वर्क करते थे छोटे छोटे कारखाने, वो सब बंद हो जाएंगे। उस कारखाने के लिए सप्लाई करता था कोई आदमी अपना माल, तो वो सब खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमारे देश का पूरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म हो रहा है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री की भी बर्बादी हो रही है। ये ग्लोबलाइजेशन में हो रहा है।